आस्ताने आलिया बगार शरीफ की शान, हम सब की जान और सुन्नियों के सरों के ताज, शुयूख के सरों के ताज, उलमा के सरों के ताज, दुनिया है इल्म अदब की मुमताज शख्सियत, पीरे तरीकत रहबरे शरीयत डॉक्टर साहिबजादा साजिदुर रहमान साहब आस्ताने आलिया बगार शरीफ आप तशरीफ लाए हैं। आपको समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। बिला ताखीर इल्तिमास गुजार हूं आपसे कि आप अपने पुर्रोनक अल्फाजों से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। किबला की आमद से कबल जोरदार नारा इस्तिकबाल अहसन अंदाज में करना है, हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब देना है। किबला को पता चल जाए उस शाखाने मुस्तफा के दरमियान तशरीफ लाए हैं। नाराए तकबीर, ऐसे नहीं जोर लगा के नारे का जवाब दीजिए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आस्ताने आलिया बगार शरीफ, आस्ताने आलिया बगार शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत मौलाना मुफ्ती कारी अब्दुल रहीम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे अजीज़ मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला मज़हर वासी साहिब, इंतहाई काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, आपने इंतहाई बसीरत अफरोज, फिक्र अंगेज, वलवला अंगेज खिताब समात फरमाया। आजकल कहूटा आना जाना सड़क की नाहमवारी की वजह से खासा मुश्किल है, लेकिन यकीन करें आज पिंडी ता रहमानाबाद ये सफ़र इतनी आसानी से गुजरा कि यहाँ पहुँचने तक पता ही नहीं चला। इसलिए कि जब हमने बहरिया क्रॉस किया तो
तो उस वक्त मौलाना की तकरीर का आगाज हो चुका था और यहाँ पहुँचने तक उनकी तकरीर जारी थी। उसमें इस कदर इन्हिमाक हुआ कि सफर की सोबत का एहसास ही नहीं हुआ। मौलाना अब्दुल्ला मदर वारसी आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का एक एसेट है। खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, नुक्ता संज हैं और मजमे को अपने साथ मिलाने के फन से पूरी तरह वाकिफ व आगाह है। अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज फरमाए और मजीद खिदमत दीन की तौफीक से बहरामंद फरमाए। ये लोग हमारे लिए असासा हैं कि इस मादा परस्ती के दौर में, इस हिर्स व हवस के दौर में ये हजरात अपनी सुबहें, अपनी शामें, अपने दिन और रात को लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन करने के लिए सफर करते हैं, वक्त देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि उलमाए हक की कोशिशों से अपनी तमाम तर रिशा दवानियों के बावजूद और तमाम तर सहूलतें मुयस्सर होने के बावजूद वो आवाजें दम तोड़ के रह जाती हैं जो लोगों के दिलों से मोहब्बत रसूल को निकालना चाहती हैं। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मेरे महबूब, आपका हर आने वाला दिन, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। ज्यादा शान के साथ आएगी, ज्यादा आन के साथ आएगी, ज्यादा अजमतों और रिफतों को अपने जलू में लेके आएगी और जमाना हाजिर इस बात पर शाहिद है कि जो कल था वो आज नहीं और जो आज था वो कल कुछ और ही होगा। लोगों ने इहानत रसूल के लिए खाके बनाए, लोगों ने इहानत कुरान के लिए बाजारों में कुरान को जलाने की कोशिश की, लेकिन इस दीन की ये सिफत है कि जितना इसको दबाया जाए उसी कुव्वत के साथ ये उभर कर सामने आता है। आले इल्म से पूछ लीजिए, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब, सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब पाकिस्तान में नहीं, सऊदी अरेबिया में नहीं, इंडोनेशिया मलाइशिया में नहीं, सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब मुबीन कुरान मजीद अमेरिका में है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली ये किताब बरतानिया में है। वो बरतानिया जहां से ईसाई मिशनरीज, ईसाई पादरी लोगों को ईसाइयत की तबलीग के लिए दुनिया भर में जाया करते थे, आज जमाना गवाह है कि उनके हर छोटे बड़े शहर के वस्त में खड़े होकर सुनो, आपको अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा सुनाई देगी। इकबाल ने कहा था,
दश्त में दामने कोसार में मैदान में है, दश्त में दामने कोसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, और चीन के शहर में मराकिश के बयाबान में है, और चश्मे अकवाम ये नजारा अब तक देखे। चश्मे अकवाम ये नजारा अब तक देखे, रिफत शान व रफाना लका जिक्र देखे। जरा आलम तसव्वुर को, आलम तसव्वुर में उस मजलिस को देखो जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के बाद आपके अकीके के लिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सरदाराने कुरैश को बुलाकर जमाई थी। सारे सरदाराने कुरैश बैठे थे। इस बूढ़े सरदार ने, कुरैशियों के सबसे बड़े सरदार ने कहा कि मैंने अपने इस पोते का नाम मोहम्मद तजवीज किया है, मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। बाकी बैठे हुए वहां कुरैशी सरदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये नाम तो हमारे यहां मुरव्वज नहीं है, ये तो यहां पे आमतौर पर कभी सुनने में नहीं आया। इस बूढ़े सरदार ने ये नाम कैसे तजवीज किया है? उन्होंने इस तजस्सुस को भांपा और कहा कि सरदारों, तुम किस सोच में गलता और पीछा हो कि ये नाम मैंने क्यों रखा? इसलिए रखा कि मेरा दिल ये चाहता है कि ये जो मेरे घर में पोता आलम वजूद में आया है, इसकी इज्जत और तकरीम इतनी हो कि इस जैसी तकरीम किसी और की ना हो। दुनिया में इसका डंका बजे, सुबह शाम इसका जिक्र बुलंद हो। वो बूढ़ा सरदार इस नीले आसमान के नीचे बैठकर सरदाराने कुरैश को यह समझा रहा था, और ऊपर मोहम्मद करीम का रब ये ऐलान फरमा रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब, तू तो सोच रहा है और हमने इस आलम वजूद में आने वाले के सर पर वरफाना लका जिक्र का ताज सजा दिया है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब के जहां जहां हमारी खुदाई होगी, तेरे इस पोते की मुस्तफाई होगी। जहां जहां हमारा नाम लिया जाएगा, वहां वहां इसका नाम लिया जाएगा। जहां हमारा नाम गूंजेगा, वहां तेरे इस पोते का नाम गूंजेगा। जहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, उसी के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदा सुनाई देगी। आई कर सर हजरत, और आज के जीनियस लोगों ने वक्त की कैलकुलेशन करके बताया है कि दुनिया मालूम में कोई पहर ऐसा नहीं, कोई घड़ी ऐसी नहीं, कोई वक्त ऐसा नहीं कि जिस घड़ी और जिस वक्त किसी न किसी जगह, कहीं ना कहीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम न भेजा जा रहा हो। कहीं अजान हो रही है,
कहीं दरूद पढ़ा जा रहा है, कहीं अत्तहियात है, कहीं किसी हुजरे में बैठा हुआ कोई सूफी गुंबदे खजरा पे नजरें जमाए हुए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद कर रहा है। मेरे अजीजों, आपने इंतहाई बलवला अंगेज खिताब सुना है, उसमें इजाफा मुमकिन नहीं। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों का वकार, मुसलमानों का मुस्तकबिल की बहार वाबस्ता है दामन मोहम्मद मुस्तफा से। बिलाशुबा हम तौहीद परस्त हैं और सरवर कौनो मकान जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकालीफ, जो मसाइब, जो आलाम बर्दाश्त किए हैं, वो इसीलिए कि मुख्तलिफ हाथों के तराशीदा बुतों से हटाकर बंदगाने खुदा को एक खुदा के सामने झुकाया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि तौहीद हमारी खिश्ते अव्वल है, खिश्ते अव्वल है, बुनियादी ईंट है। लेकिन यकीन कीजिए, मैं कोई हद पार नहीं कर रहा हूं, मुबालगे से काम नहीं ले रहा हूं। अपने महदूद मुताले और कुरान और सुन्नत की रोशनी में कह रहा हूं कि तौहीद हमारी खिश्ते अव्वल है, लेकिन मुसलमान की पहचान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने एक मजमून पढ़ा था बादशाह साहब, एक अंग्रेज का लिखा हुआ। ये उस वक्त की बात है जब अफगानिस्तान की जंग हो रही थी। उसने लिखा, तुम कारपेट बमिंग कर लो, तुम अपने तय ये समझो कि इन मुसलमानों को हमने सफाई हस्ती से मिटा दिया। तुम हवाई जहाजों की इस घन घरज के नतीजे में मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो, ये खत्म नहीं होंगे। उसने खुद कहा, ततिम्मे के तौर पर कहा, उसने कहा कि जब तक मदीना तैयबा में गुंबदे खजरा मौजूद है, उस वक्त तक दुनिया से मुसलमान मादूम नहीं हो सकता है। इसलिए कि मुसलमान की गर्दन पर हुकूमत की जा सकती है, मुसलमान के दिल पर राज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और एक बात मैं कहूं, दिल से कहता हूं, दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। आज कोई बड़े से बड़ा जाबिर, वक्त का फिरौन मुझे किसी चौराहे में पकड़ के खड़ा करके कहे कि कहो तुम हमारे गुलाम हो, तो शायद मैं अपनी बुज़दिली की वजह से, मैं अपनी कमजोरी की वजह से, मैं अपने ज़ौफ़ और नातवानी की वजह से वहां चौराहे में खड़ा होकर कहूं कि ठीक है जनाब, आपकी गुलामी कबूल है, हम रहे गुलाम, हमने गुलामी का तौक यहां पे पहने रखा। लेकिन जूं मैं थोड़ा सा बाहर आऊंगा तो मैं कहूंगा ये कौन होता है मेरा आका बनने वाला, किस बात की गुलामी? जरा बंदूक हटा के तो मुझसे पूछे ना, फिर मैं बताऊं इसे। लेकिन ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों,
आज 1500 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। हुजूर की बात और है। मैं कहता हूं, अब्दुल्ला मजर वारसी कहते हैं, कारी अब्दुल रहीम कहते हैं, मुसलमानों का बच्चा बच्चा कहता है, मैं बिलाले हबशी का गुलाम, मेरा बाप गुलाम, मेरा दादा गुलाम, मेरा परदादा गुलाम, वो हबश का रहने वाला स्याफाम गुलाम, जो कभी बाजारों में बिकता हुआ आया था, जिसके जिस्म के सौदे हुआ करते थे, जब मोहम्मद अरबी के कदमों में बैठ गया तो वो सारे मुसलमानों का आका बन गया, मौला बन गया। जब सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन थे, तशरीफ फरमा थे, सहाबा किराम आपकी मजलिस में तशरीफ फरमा थे, सामने से ये काला सा गुलाम आ गया। वो तोतली जुबान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करने वाला वो बिलाल हबशी आ गया। वो उमर जिसके बारे में सरकार फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हु कि उमर जिस रास्ते से आ गए, शैतान वो रास्ता छोड़ देगा, लेकिन उस काले बिलाल हबशी को देखकर उमर खड़े हो जाते, उमर खड़े हो जाते हैं और पुकार के कहते हैं, बिलाल सय्यदुना व मौला सय्यदिना, बिलाल हमारा आका है, इसलिए कि ये हमारे आका का गुलाम है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम और मेरे नौजवानों, अपनी तकरीर के इख्तिताम पर जिस जानिब मौलाना वारसी आपकी तवज्जो मबजूल करा रहे थे, ऐ अजमत मुस्तफा के झंडे बुलंद करने वालों, ऐ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान करने वालों, या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वालों, मैं एक अंग्रेज का कहा हुआ जुमला ही मुस्तआर लेकर आपकी नजर करना चाहता हूं। उसने कहा था कि मुसलमान जितना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, जितनी मोहब्बत करते हैं, अगर उसी निस्बत से हुजूर के फरमाए हुए पर अमल करना शुरू कर दें तो फिर से अजमत रफ्ता और शौकत पारीना वापस आकर इनके कदम चूमेगी। आज हमारा अलमिया यही है कि हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुरान को ताकू में सजा के रखते हैं। सिर्फ सूरह यासीन मरने वाले के सरहाने बैठकर पढ़ने के लिए कुरान को पढ़ते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सिर्फ मिलादुन नबी के मौके पर झंडियां लगाकर और चंद जलसे करके हम समझते हैं कि हमने रसूलुल्लाह का हक अदा कर दिया है। नहीं दोस्तों, ऐ मेरे नौजवान बेटों, ऐ मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुसलमानों, अगर कुरान से मोहब्बत करते हो, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। ये जो तुम्हारे घरों में अंधेरा छाया हुआ है, आपको पता है, हम जो खानकाही लोग हैं, लोग जो बाप बेटे से और बीवी खामद से शेयर नहीं करती, वो आके हमसे बात कर लेते हैं। इस वक्त घर घर में अंधेरा है, घर घर में रोना है, तारीकी छाई हुई है, लेकिन यकीन करो, इस तारीकी को दूर करने के लिए बच्चों को बेशक इंग्लैंड भेजो,
दुबई भेजो, सऊदी अरेबिया भेजो, रियाल लाओ, पाउंड लाओ, डॉलर लाओ, जो लाओ ले आओ, अंबार लगा दो, ये तारीकी दूर नहीं हो सकती है, ये तारीकी उजाले में तब्दील नहीं हो सकती है। अगर इस तारीकी को उजाले में बदलना चाहते हो तो ये कुरान के नूर से तारीकी दूर होकर तुम्हारे घर के आंगन को रोशन कर सकती है। अगर इस तारीकी को दूर करना है तो अल्लाह सबा, मौलाना कह रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, अल्लाह सबा अपने मोबाइल को और फेसबुक को देखने के बजाय गुंबदे खजरा की तरफ नजर करो, गुंबदे खजरा की तरफ नजर करके फिर अपने आका को पुकारो। मैं तुम्हें ये अकीदा हवाले करके जाना चाहता हूं कि जहां कोई भी बैठा हुआ मोहम्मद अरबी का गुलाम अपने आका पे दरूदो सलाम पढ़ता है, सरकार सुनते भी हैं, सरकार जानते भी हैं, सरकार पहचानते भी हैं। जरा पढ़ के तो देखो। डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब, आस्ताना आलिया बघार शरीफ, आस्ताना आलिया गोरला शरीफ, आस्ताना आलिया मदीना शरीफ। लेकिन अफसोस है कि हम लुट चुके, हमें लुटने का एहसास नहीं। हया की जगह बेहयाई ने डेरे लगा लिए, हमें एहसास नहीं। अदब व एहतराम की जगह बदतमीजी और बदतहजीबी ने ले लिए, हमें लुटने का एहसास नहीं। ये बदनसीबी है, लेकिन इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है, और उसी हल की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करा के आपसे इजाजत चाहता हूं। मैंने 3 बजे नारा पहुंचना था, लेकिन 3 तो गालिबन यहां बजने वाले हैं। इकबाल ने कहा था, आ मुसलमान फकीरे कजकुला है। इकबाल कहता है, आ मुसलमान फकीरे कजकुला है, रमीद सीना ऊ सोजे आहे। वो इज्जतों वाला मुसलमान, वो बादशाहतों वाला मुसलमान, वो अजमतों वाला मुसलमान, वो तकरीम वाला मुसलमान, वो दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला मुसलमान। आ मुसलमान फकीरे कजकुला है, रमीद सीना ऊ सोजे आहे। वो जो उसके दिल में सोज था, वो जो उसके दिल में कैफ था, वो जो उसके दिल में मस्ती थी, वो जो उसके दिल में जज्ब था, वो जो उसके दिल में जज्बाए इश्क़े रसूल था, वो किधर गया? रमीद सीना सोजे आहे, उसको खुरच लिया गया है। और इकबाल बड़ी जबरदस्त बात कहता है, दिलश नालत, दिलश नालत, चुरा नालत, न दानत। दिलश नालत, चुरा नालत, न दानत। दिल रो रहा है, क्यों रो रहा है ये भी पता नहीं। दिलश नालत, चुरा नालत, न दानत। इलाज क्या है? वो इलाज आपके हवाले करके जा रहा हूं। वो इलाज इकबाल तजवीज कर रहा है। आ मुसलमान फकीरे कजकुलाहे, रमीद सीने ऊ सोजे आहे। दिलश नालत, चुरा नालत, ददानत। निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे, निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे, निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। पहला खूं सलाम हमारे बज़ में दायत, पहला खूं सलाम शमाए बज़ में दायत, पहला खूं सलाम
सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज सात पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला आसियो थामला दामने मुस्तफा आसियो थामला दामने मुस्तफा और पढ़ो रब के रहमत पहला सलाम मुस्तफा ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं हज़रत कारी साहब को और अजीज़ मोहतरम जनाब मोहम्मद दाऊद साहब को इंतहाई मोहब्बत के साथ मुनक़िद की गई इस महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला की शानों में से एक शान है। आज का ये अजीमुश्शान इज्तिमा भी बता रहा है कि हर रोज़ किस तरह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। मैं दिली दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस मरकज़ को सुन्नियत का मरकज़ बनाए, हुब्बे रसूल का मरकज़ बनाए, जज्बा लिल्लाहियत का मरकज़ बनाए। यहाँ ज़िक्रुल्लाह बुलंद हो और यहाँ के मीनारों से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का आना जाना कबूल फरमाए और जिस खूबसूरती के साथ आज की इस मजलिस में मेरे अजीज़ गिरामी मर्तबत मौलाना अब्दुल्ला मज़हर वासी साहब ने खिताब फरमाया है, आपके दिलों में मोहब्बत रसूल की जोत जगाई है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इजाफा फरमाए, इनके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए, इनकी मकबूलियत और महबूबियत में इजाफा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के हाल पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। आप जो जो अल्लाह से उम्मीदें बांध के आए हैं, जिस रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए आए हैं, अल्लाह अपने और अपने महबूब की खुशियों से आपके दामन को भर दे और जो जो आपके नेक मकासद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको पूरा फरमाए। आज की इस मजलिस के तसद्दुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारों को शफा अता फरमाए, जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक अता फरमाए, जिनका रिज्क तंग है कुशादगी रिज्क से सरफराज फरमाए, बेइत्मीनान और बेसकून दिलों को मौला इत्मीनान और सुकून की दौलत से माला माल फरमाए। हम में से जो जो जिस जिस मुसीबत में मुब्तला है बतुफैल सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन उसे उस मुसीबत से निजात अता फरमाए। हजरात अपने मुल्क के लिए दुआ करें,
अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करें। ये पाकिस्तान हमारी इज्जत और अजमत का निशान है, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की बका का जामिन है। इसके लिए दुआ करें अल्लाह ताला इसे अपनों और गैरों की साजिशों से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां से नेकी की खुशबू फैलाए और बदी की बदबू से इस मुल्क को पाक फरमाए। मुसलमान जहां कहीं दुनिया में बसते हैं, ए अल्लाह उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा, उनकी जानों की हिफाजत फरमा, उनके मालों की हिफाजत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हज़रत कारी साहब और दाऊद साहब की वालदा मोहतरमा अलील है, कारी साहब के लिए दुआ कीजिए। ये हजरात की निशानी है, ये बगार शरीफ के मशाइख है, इज़ाम की एक खूबसूरत निशानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको शफाए कामिला अजला से सरफराज फरमाए और इनकी सारी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक अपने बुजुर्गों के नकूशे पाक को चूम कर चलने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला इनको इस्तिकामत अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।